Dear students, today we are going to read the poem The Little Black Boy, written by William Blake. So, The Little Black Boy, छोटा काला लड़का. सो दुनिया भर में गोरे काले का जो भेदभाव है, वाइट पीपल और जो ब्लैक पीपल का जो भेदभाव है, वो सदियों से चला आ रहा है और बहुत सालों तक अंग्रेज़ों ने पूरी दुनिया पे राज किया, अमेरिकन, अफ्रीकन लोगों पे, एशियन लोगों पे. और यहाँ पे भी ये जो कलर्स का जो डिस्क्रिमिनेशन है वाइट और ब्लैक का, सो वो हमें थोड़ा इसमें नज़र आता है कि एक ब्लैक बॉय, एक काला लड़का कैसे सोचता है. सो कैसे जो दुनिया है उसे इन्फीरियर फील करवाने की कोशिश करती है जो वाइट लोग हैं, जो डोमिनेट करते हैं. और कैसे उसकी जो मदर है, उसकी जो माँ है, तो उसे समझाती है कि परमात्मा के लिए वाइट और ब्लैक में कोई फ़र्क नहीं है, परमात्मा के लिए सब बराबर है. और वो कैसे जो ब्लैक बॉय है वो अपने साथी वाइट बॉय को, गोरे लड़के को क्या बताता है जो उसकी माँ ने उसे बताया है, तो वही बात वो आगे समझाता है. सो लेट्स रीड द पोएम. इट्स अ ब्यूटीफुल टचिंग पोएम. My mother bore me in the southern wild, and I'm black, but oh, my soul is white. White as an angel is the English child, but I'm black as if bereaved of light. और क्या कह रहे हैं जो लड़का है, जो छोटा ब्लैक बॉय है, वो कह रहा है माई मदर बो मी, मेरी मदर ने मुझे जन्म दिया इन द साउदर्न वाइल्ड, जो साउदर्न दक्षिणी वाइल्ड जंगल, जो दक्षिणी जंगल वाला एरिया है, मतलब साउथ अफ्रीका की बात कर जैसे करें. एंड आई एम ब्लैक, और वो कहता है कि मैं ब्लैक हूँ, मेरा कलर ब्लैक है. बट ओ माई सोल इज़ वाइट, मेरी जो सोल है, मेरी जो आत्मा है, लेकिन वो वाइट है, वो सफ़ेद है. वाइट एज एन एंजल, और उतनी वाइट है जितना कि एक एंजल, एक फरिश्ता. इज़ द इंग्लिश चाइल्ड, जो अंग्रेज़ लड़का जो फरिश्ते जैसा लगता है, वो कहता है वाइट है. सो वो कहता मेरी आत्मा भी उसके रंग की तरह ही वाइट है. बट आई एम ब्लैक, लेकिन मैं ब्लैक हूँ एज इफ़ बिरीव्ड ऑफ लाइट, जैसे कि मुझे लाइट से, रोशनी से बिरीव्ड कर दिया गया हो, वंचित कर दिया गया हो, मुझसे रोशनी छीन ली गई हो जैसे. तो कहीं ना कहीं जो समाज है उसके मन के ऊपर ये एक तरह चोट कर रहा है कि जो गोरा लड़का है वो फरिश्ते जैसा है, और शायद तुमसे रोशनी छीन ली गई है और शायद तुम इसलिए ब्लैक हो. सो ये मन में कहीं कहीं ना कहीं पे उसे ऐसा एहसास कराया गया. माई मदर टॉट मी अंडरनीथ ए ट्री, एंड सिटिंग डाउन बिफोर द हीट ऑफ डे शी टुक मी ऑन हर लैप एंड किस्ड मी, एंड पॉइंटिंग टू द ईस्ट बिगेन टू से. और वो कह रहा है कि माई मदर टॉट मी, मेरी माँ ने मुझे ये सिखाया, ये बताया. अंडरनीथ ए ट्री, एक पेड़ के नीचे बैठ के, एंड सिटिंग डाउन बिफोर द हीट ऑफ डे, और जो दिन की गर्मी है उसके सामने वहाँ पे बैठे हुए मुझे ये बताया. शी टुक मी ऑन हर लैप एंड किस्ड मी, और उन्होंने मुझे अपनी गोदी में बिठाया और किस किया. एंड पॉइंटिंग टू द ईस्ट बिगेन टू से, और ईस्ट दिशा की ओर, पूर्व दिशा की ओर, जहाँ से सूरज उगता है, सूरज निकलता है, सो उधर इशारा करके वो कहने लगी. सो क्या कहने लगी माँ? लुक ऑन द राइजिंग सन, देयर गॉड डज लिव एंड गिव्स हिज लाइट एंड गिव्स हिज हीट अवे, एंड फ्लावर्स एंड ट्रीज एंड बीस्ट्स एंड मैन रिसीव कंफर्ट इन मॉर्निंग, जॉय इन द नून डे. और उसकी मदर ने उसे क्या कहा कि लुक ऑन द राइजिंग सन, जो निकल रहा है सूरज, उसकी ओर देखो. देयर डज गॉड डज लिव, और वहीं पे गॉड रहते हैं, वहीं पे परमात्मा रहते हैं. एंड गिव्स इज लाइट, और अपनी रोशनी देते हैं. एंड गिव्स इज हीट अवे, और अपनी जो हीट है, अपनी गर्मी है, वो देते हैं. सो उन्होंने समझाया कि ये जो सूरज है एक तरह परमात्मा का ही प्रतीक है, परमात्मा भी वहीं पे रहते हैं, और परमात्मा भी सूरज की तरह, सन की तरह लाइट देते हैं, हीट देते हैं. एंड फ्लावर्स एंड ट्रीज एंड बीस्ट एंड मैन, और ये जो सब प्राणी हैं, चाहे वो फूल हैं, पेड़ हैं, जानवर हैं, एनिमल्स हैं, या आदमी हैं, इंसान हैं, ये सब रिसीव करते हैं, सब प्राप्त करते हैं कंफर्ट इन मॉर्निंग. सो मॉर्निंग में, सुबह में कंफर्ट, आराम महसूस करते हैं सूरज की गर्मी से. एंड जॉय इन द नून डे, और जो नून डे है, दोपहर के समय, जॉय, खुशी प्राप्त करते हैं. सो परमात्मा खुशी बांटते हैं, परमात्मा लाइट, रोशनी बांटते हैं, हमें हीट देते हैं, हमें अपने प्यार की गर्मी देते हैं. एंड वी आर पुट ऑन अर्थ अ लिटिल स्पेस दैट वी मे लर्न टू बेयर द बीम्स ऑफ लव, एंड दीज ब्लैक बॉडीज एंड दिस सनबर्न फेस
is but a cloud and like a shady grove. और क्या कहा उसकी मदर ने, उसने कहा एंड वी are put on अर्थ, हम जो लोग हैं हमें धरती पे रखा गया है। ए लिटल स्पेस, एक छोटा सा ये स्थान है, पूरे यूनिवर्स की बात करें तो धरती एक छोटी सी स्पेस है, तो यहाँ पे परमात्मा ने हमें भेजा है दैट वी में लर्न। और किस लिए भेजा है? इसलिए भेजा है ताकि हम लर्न कर सकें, सीख सकें टू बेयर द बीम्स ऑफ लव। सो परमात्मा की ये जो प्यार की किरणें हैं उनको बर्दाश्त करना सीख सके। तो धरती पे आके सुख दुख का एहसास होता है, और ये जो कभी गर्मी कभी सर्दी का एहसास होता है। और उसकी मदर ने यही कहा कि ये जो किरणें हैं, सूरज की किरणें, एक तरह प्यार की किरणें हैं, तो परमात्मा ने हमें इस धरती पे भेजा है कि हम ये जो किरणें हैं इन्हें बर्दाश्त कर सकें। एंड दीज ब्लैक बॉडीज़, और ये जो हमारी ब्लैक बॉडीज़ हैं, एंड दिस सन बर्न फेस, और ये जो जैसे सूरज की गर्मी से जला हुआ चेहरा है, तेज सूरज की गर्मी से काला पड़ा हुआ जो चेहरा है, इज़ बट ए क्लाउड, ये और कुछ नहीं, एक क्लाउड है, एक तरह का बादल है। एंड लाइक ए शेडी ग्रोव, और एक तरह की शेडी ग्रोव है, जैसे पेड़ों के झुरमुट की छाँव होती है। सो उन्होंने कहा कि ये जो हमारा शरीर है, सो जस्ट एक बादल की तरह है या एक छाँव की तरह है जिसने हमारी सोल को, हमारी आत्मा को जैसे कवर किया हुआ है। For when our souls have learned the heat to bear, the cloud will vanish. We shall hear his voice saying, come out from the grove, my love and care, and round my golden tent like lambs rejoice. और उसकी मदर क्या कह रही है ब्लैक बॉय की? वो कह रही है फॉर व्हेन आवर सोल्स हैव लर्न, जब हमारी आत्मा ये सीख जाएगी द हीट टू बेयर, इस हीट को बेयर करना। सो यहाँ पे जो हीट है उसका दो मीनिंग्स निकल के आ रहे हैं। एक हीट तो जो हम कह रहे हैं कि सीधी सन की जो हीट हमें प्राप्त हो रही है, और उसका जो गहरा अर्थ है वो ये है कि कोई कष्ट हम महसूस करते हैं, कोई तकलीफ़ें महसूस करते हैं, तो एक वो वाली हीट भी है, दुख और सुख ये वाली हीट भी है। और जो मदर है वो यही कह रही है कि इस धरती पे परमात्मा ने हमें दुख सुख भोगने के लिए भेजा है कि ये दुख सुख को बर्दाश्त कर सकें और अपने आप को बेहतर इंसान बना सकें। हमारी आत्मा को ये चीज़ें सिखाने के लिए भेजा है, और जब हमारी ये आत्मा ये सब सीख जाएगी, द क्लाउड विल वैनिश, और ये जो क्लाउड है वो वैनिश हो जाएगा। ये जो बादल है, बादल यहाँ पे वही जो बॉडी है हमारी, ये बादल की तरह है। उन्होंने कहा कि चाहे ब्लैक है या वाइट है, और ये जो क्लाउड है ये वैनिश हो जाएगा, गायब हो जाएगा, शरीर हमारा ख़त्म हो जाएगा। वी शैल हेयर इज़ वॉइस, और जैसे हम मरने के बाद हमारी आत्मा जब आज़ाद हो जाएगी तो वी शैल हेयर इज़ वॉइस, तो उसकी आवाज़ हमें ये सुनाई देगी। सेइंग, ये कहते हुए, कम आउट फ्रॉम द ग्रोव, किस ग्रोव से, इस झुरमुट से बाहर आ जाओ, माई लव एंड केयर, मेरे प्यारे और दुलारे, एंड राउंड माई गोल्डन टेंट, और मेरा जो गोल्डन टेंट है, मेरा जो सुनहरी घर है, तो उसके आसपास लाइक लैम्स रिजॉइस, और आके लैम्स की तरह, मेमनों की तरह इंजॉय करो, आनंद लो। तो काफ़ी सिंबॉलिक मीनिंग है इस स्टेंजा का। सो इसमें यही बात बताई गई है कि कैसे जो शरीर है सो उसको क्लाउड के साथ कंपेयर किया गया है, और बताया गया है कि शरीर के अंदर हमारा जो असली अस्तित्व है, हमारी जो सोल है, हमारी आत्मा वास करती है। तो एक दिन शरीर हम छोड़ जाएंगे, चाहे वो वाइट है या ब्लैक है, और हमारी आत्मा परमात्मा तक पहुंचेगी, और परमात्मा हमें बुलाएंगे प्यार से, और हम परमात्मा के पास जाके लैम्प्स की तरह रिजॉइस करेंगे, आनंद लेंगे। Thus did my mother say and kissed me, and thus I say to little English boy, when I from black and he from white cloud free, and round the tent of God like lambs we joy. और वो कह रहे हैं कि दस डिड माई मदर से, मेरी मदर ने ऐसा ही कहा, एंड किस्ड मी, और ऐसा कह के मुझे किस किया, मुझे प्यार किया। एंड दस आई से, और मैं भी यही बात कह रहा हूँ टू लिटल इंग्लिश बॉय, उस छोटे इंग्लिश बॉय को, अपने दोस्त को, अंग्रेज़ लड़के को, वाइट बॉय को। When I from black and he from white cloud free, जब मैं अपने ब्लैक क्लाउड से और वो अपने वाइट क्लाउड से फ्री हो जाएंगे, हमारा, मैं अपने वही ब्लैक शरीर को छोड़ दूंगा और वो अपना वाइट शरीर जब छोड़ देगा, ये दोनों क्लाउड्स ही हैं हमारी जो बॉडी है। एंड राउंड द टेंट ऑफ गॉड लाइक लैम्प्स वी जॉय, और तब हम परमात्मा के टेंट के आसपास, परमात्मा के घर के पास स्वर्ग में लैम्प्स की तरह, मेमनों की तरह जॉय करेंगे, एंजॉय करेंगे, आनंद लेंगे। I'll shade him from the heat till he can bear to lean in joy upon our father's knee, and then I'll stand and stroke his silver hair and be like him, and he will then love me. और वो कह रहा है कि लड़का कि I'll shade him, मैं उसको शेड करूँगा, गोरे लड़के को छांव दूंगा
तेज हीट से बचाऊंगा, उस हीट टिल ही कैन बेयर, जब तक वो बेयर नहीं कर पाता, जब तक उसे ये तेज हीट बर्दाश्त नहीं हो पाती, वो कहता कि मैं ब्लैक, मेरी जो बॉडी है वो तो उसको तो आदत है हीट को बेयर करने की, तो मैं गोरे लड़के को तब तक हीट से बचाऊंगा जब तक कि वो इसको बर्दाश्त करना ना सीख जाए। टू लीन इन जॉय अपॉन अवर फादर्स नी, और फिर उसके बाद हम लीन इन करेंगे, आगे झुक के अपने पिता की नी पे, अपने पिता के घुटनों पे बैठेंगे, उनकी गोदी में जाके बैठेंगे, परमात्मा की गोदी में। हम दोनों का जो फादर है परमात्मा वो सेम ही है, तो हम दोनों अपने पिता परमात्मा की गोदी में जाके बैठेंगे। एंड देन आई स्टैंड एंड स्ट्रोक हिज सिल्वर हेयर, और फिर मैं खड़ा होके उसके सिल्वर हेयर, उसके चांदी जैसे बालों को स्ट्रोक करूँगा, उसको सहलाऊँगा। एंड बी लाइक हिम, और मैं भी उसी की तरह हो जाऊँगा। एंड ही विल देन लव मी, और वो तब मुझे प्यार करेगा। तो आखिरी जो स्टैंजा है वो भी काफ़ी आयरॉनिक है, काफ़ी तरह से दर्द बयान करता है कि अभी तो जो अंग्रेज़ लड़का है, जो वाइट जो बॉय है, वो थोड़ा अपने आप को सुपीरियर समझता है, वो समझता है कि मैं ऊपर हूँ, ये नीचे है। और वो यही कह रहा है कि जब हम परमात्मा के पास चले जाएंगे, शरीर हम त्याग देंगे, फिर तो हम बिल्कुल एक जैसे हो जाएंगे, और तब वो जो वाइट बॉय है, जो गोरा लड़का है, तो वो मुझे प्यार करेगा, तो तब ये कोई भेदभाव नहीं रहेगा। तो यही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, और बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है। तो अगेन ये जो रेशियल अब्यूज़ है उसके अगेंस्ट ये जो पोएम है, और बात इसमें यही कही गई है कि इंसान हम सब एक जैसे हैं, आत्मा हम सब की एक जैसी है, परमात्मा के हम सब बच्चे हैं। और ये जो शरीर को वही क्लाउड के साथ कंपेयर किया गया है, एक तरह से एक कवर है, सो किसी के ऊपर ब्लैक कवर है, किसी के ऊपर वाइट कवर है, सो कैसा कवर है, कैसा क्लाउड है, ये मैटर नहीं करता। सो एक दिन ये जो क्लाउड हम छोड़ के, अपना कवर छोड़ के जब आज़ाद हो जाएंगे, आत्मा एक जैसी होगी जब हम परमात्मा के पास जाएंगे। और यही हमारा काम है। परमात्मा ने इस धरती पे हमें सुख दुख झेलने के लिए, अपनी हीट को बेयर करने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए भेजा है। और यदि हम इस हीट को अच्छे ढंग से बेयर करेंगे, परमात्मा जो भी हमें देगा उसे खुशी खुशी स्वीकार करेंगे, तो इस एग्ज़ाम में हम पास होंगे, ये जो परीक्षा है उसमें हम पास होंगे, और एक दिन परमात्मा के पास जाके आनंदित होंगे, सब एक जैसे होंगे। तो यही बताया गया है इस पोइम के अंदर। सो आई होप you would have enjoyed this poem. So we'll be doing the question answers from this poem in the next video. Goodbye till then. Thank you. God bless you.